हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाले पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कुछ एग्ज़ाम की वैकेंसी आ गई है और जो आपके पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपके प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए मैंने एक लाइव मैथ स्पेशल बैच जो कि गूगल मीट पर ला रहा हूँ और ये बैच 30 जुलाई से आ रहा है। इसके सारे डिटेल्स के साथ मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बैच की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। आज के क्लास में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि मीटिंग कॉन्सेप्ट है। आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी जो एग्जाम होंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप मीटिंग कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर इसके ट्रिक को भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। आप देखिए, जैसे मान लिया कि दो स्टेशन, एक स्टेशन दिल्ली है और दूसरा स्टेशन पटना आपने मान लिया। दोनों स्टेशन से दो बंदे ए और बी एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। ए दिल्ली से पटना जा रहा है और बी पटना से दिल्ली आ रहा है और आपने मान लिया ए की स्पीड S1 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड आपने मान लिया S2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जब ये दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली जा रहा है तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे को बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। हमने ये मान लिया कि ए पटना से दिल्ली से पटना जा रहा है S1 के स्पीड से और बी पटना से दिल्ली जा रहा है S2 के स्पीड से और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कानपुर में। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कहाँ पर? कानपुर में। और आपने मान लिया कि दोनों ने कितने आवर्स टी आवर्स चलने के बाद एक दूसरे को कानपुर में क्रॉस करा। तो आप कह सकते हैं दे टेक्स टी आवर्स टू क्रॉस ईच अदर। यानी हमने मान लिया कि वे दोनों एक दूसरे के बाद कितने आवर्स के बाद मिलते हैं? टी आवर्स के बाद। यानी दिल्ली से कानपुर पहुंचने में ए को टी आवर्स लगा और बी को पटना से कानपुर पहुंचने में टी आवर्स का समय लिया। यहां तक चीजें आ रही है समझ में? अब देखिए, इसके बाद के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना है। अब जैसे मान लिया कि एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए कानपुर से पटना जाएगा और बी कानपुर से दिल्ली की ओर जाएगा और हमने ये मान लिया कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इसने T1 आवर्स लिया और बी ने T2 आवर्स लिया। तो आप इसे लिख सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। आपको मैं लिख भी रहा हूं, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर they take T1 and T2 hours to reach their destination respectively। अब देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपने क्या मान लिया कि वे एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद क्रमशः T1 और T2 आवर्स का समय लेते हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। अब यदि ए की बात करें तो ए को कानपुर में क्रॉस करने के बाद ए को पटना पहुंचने में कितना समय लगा? तो आपने मान लिया T1 आवर्स। अब यदि आप कानपुर से पटना के बीच की दूरी ज्ञात करें तो हमें पता है
ए S1 के स्पीड से जा रहा है और कानपुर के बाद इसको पटना पहुंचने में कितना टाइम लिया, T1। तो आप यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इस स्पीड इनटू टाइम। तो आपने यहां से ये कैलकुलेट करा कि कानपुर से पटना के बीच की दूरी कितनी है, S1 T1। अब यदि बी की बात करें तो बी कानपुर से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेता है, ये कानपुर से दिल्ली पहुंचने में T2 आवर्स का समय लेता है, T2 आवर्स का समय लेता है। और हमें पता है बी की स्पीड क्या है, बी S2 के स्पीड से कानपुर से दिल्ली जा रहा है और कितने समय में, T2 आवर्स में। तो यहाँ से आप दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी स्पीड है S2 और इसका टाइम है T2। तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो आपका जवाब आएगा S2 T2। तो यहाँ से आपने दिल्ली से कानपुर की दूरी कैलकुलेट करी S2 T2 और कानपुर से पटना के बीच की दूरी आपने कैलकुलेट करी कितनी, S1 T1। यहां तक आ रही है चीजें समझ में। अब देखिए इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिए। इसमें आपको पता है टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्यों कांस्टेंट है आप बताइए। टाइम इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि ए और बी दोनों ने दिल्ली और पटना से चलना स्टार्ट करा और जितने समय में ये कानपुर पहुंच रहा है उतने समय में बी पटना से कानपुर पहुंच रहा है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने 8 बजे चलना स्टार्ट करा, 10 बजे एक दूसरे से मिल रहे हैं, और दोनों, इसने भी 8 बजे चलना स्टार्ट करा, इसने भी 8 बजे चलना स्टार्ट करा, दोनों 10 बजे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी दोनों ने 2-2 घंटे का समय लिया। तो आप कह सकते हैं इसमें टाइम कांस्टेंट है। यदि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी जो आपके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपके स्पीड का रेशियो होगा। तो आप देखिए यहाँ दोनों के डिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करा है और ये दोनों की स्पीड है। अब देखिए जैसे आपने ये डिस्टेंस मान लिया दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से कानपुर, और ये डिस्टेंस कानपुर से पटना, और इसका रेशियो वही होगा जो S1 और S2 का, यानी जो इसके स्पीड का रेशियो है। तो आप कह सकते हैं S1 अपॉन S2। अब देखिए डी, दिल्ली से कानपुर के बीच की जो दूरी है ये हमने कैलकुलेट करा है S2 T2, और कानपुर से पटना की जो दूरी है वो आपने कैलकुलेट करी है कितनी, S1 T1 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। अब यहां से इसे सॉल्व करें तो यहां से आपने कैलकुलेट करा T2 अपॉन T1, ये S1 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया S1 का स्क्वायर, और ये S2 इस साइड आकर S2 का स्क्वायर। यहां से आपने S1 अपॉन S2 कैलकुलेट कर लिया, तो आप इसे लिख सकते हैं रूट T2 अपॉन T1। और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। पहला रिजल्ट आपको मैंने ये बताया S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। अब देखिए इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, विल दे मीट। अब आपसे कभी कभी इस सवाल में यह भी पूछ लिया जाता है कि जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया था तो कितने समय बाद एक दूसरे से कानपुर में मिले थे। तो आपने ये मान लिया था कि वे T आवर्स के बाद एक दूसरे को क्रॉस करते, तो हमें इस T के लिए कोई रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें यदि T की बात करें तो टाइम कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे आप इस पार्ट को लें या तो इस पार्ट को लें। मैंने इस पार्ट को लिया कि दिल्ली से कानपुर, तो आप बताइए दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी क्या है। तो आप बताएंगे दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी S2 T2 है, और ए ने इसे किस स्पीड से ट्रेवल किया, तो आपका जवाब आएगा ए ने इसे S1 के स्पीड से ट्रेवल किया। तो टाइम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है,
टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये डिस्टेंस क्या है, तो आपका जवाब आएगा ये डिस्टेंस है S2T2, और इसे ए ने किस स्पीड से ट्रेवल किया, S1 के स्पीड से, तो आपने कैलकुलेट कर लिया S1। तो आपने टाइम कैलकुलेट करा S2T2 डिवाइडेड बाय S1। अब मैं यदि S1 की बात करूं तो आप इसे लिख सकते हैं T1/T2। तो आपने क्या करना है, इस S2/S1 को आपको रिप्लेस करना है किससे, T1/T2, और ये T2 है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ जाएगा T2 का स्क्वायर। तो यहाँ से T2 और ये T2 कैंसिल, तो आपने ये फाइनली कैलकुलेट कर लिया T1/T2, यानी जो टाइम लग रहा है T की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं T1/T2 का स्क्वायर रूट। इसमें तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो आपने दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी कैलकुलेट करी S2T2, और कानपुर से पटना के बीच की दूरी S1T1। तो ये आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। इसमें यही तीन कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी आपको मैंने मीटिंग कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट और उसके ट्रिक को बताया। अब कोशिश करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेहा दिल्ली से भोपाल के लिए चलना प्रारंभ करती है। ठीक उसी समय हेना भोपाल से दिल्ली के लिए चलना प्रारंभ करती है। ये दोनों आपस में मिलने के ठीक 5:4/9 घंटे और 9 घंटे में शेष दूरी तय करती है। यदि नेहा की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हेना की गति ज्ञात करें। अब देखिए सवाल में क्या गिवन है, दोनों की स्पीड गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है 5:4/9 आवर्स, तो आप इसे लिख सकते हैं 49/9 आवर्स, और हेना की स्पीड गिवन है 9 आवर्स, और क्वेश्चन में नेहा यानी S1 की स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड करना है हेना की गति यानी S2 कैलकुलेट करना है। तो अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। अब देखिए इसमें T2 की वैल्यू गिवन है 9 और T1 की वैल्यू गिवन है 49/9, तो 49/9, तो 9 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपने इसे सॉल्व करा तो लिख सकते हैं 9/7। अब देखिए S1 की वैल्यू गिवन है 36/S2 इज इक्वल टू 9/7, तो आपने 9 से 4, तो आपने कैलकुलेट करा S2 इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह सकते हैं हेना की स्पीड कितनी है, हेना की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है। अब आ जाए इसमें दूसरे सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2। दो रेलगाड़ियां ए और बी दो स्टेशन X और Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। वे Y और X स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि रेल ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेल बी की चाल ज्ञात करें। अब देखिए इसमें भी गिवन है, दोनों का टाइम गिवन है और एक की स्पीड देकर आपसे दूसरे की स्पीड पूछी जा रही है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एस ए और एस बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं TB/TA। अब जैसे देखिए इसमें दोनों की स्पीड गिवन है, ट्रेन ए की स्पीड गिवन है कितनी
सर ट्रेन ए का टाइम क्या गिवन है, 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे को आप लिख सकते हैं 240 मिनट और 48 मिनट, तो आप इसे लिख सकते हैं टोटल 288 मिनट। इसी तरह ट्रेन बी का टाइम क्या गिवन है, ट्रेन बी का टाइम है 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे 180 मिनट और 20 मिनट, तो आपने इसे कैलकुलेट कर लिया 200 मिनट। तो अब यहां से सॉल्व करें स्पीड, पहले तो आप इसे सॉल्व कर लें। 200 और ट्रेन ए की स्पीड गिवन है 28, टाइम गिवन है 288। तो आपने इसे सॉल्व करा, पहले 100 और 144, और आपने इसे कैलकुलेट करा 25 और ये 36। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद आपने कैलकुलेट करा 5/6। अब देखिए ए की स्पीड गिवन है 45 और हमें ट्रेन बी की स्पीड कैलकुलेट करनी है, और इसका रेशियो आपने कैलकुलेट करा 5/6। तो 5 से 9, तो आप लिख सकते हैं एस बी इज इक्वल टू 9 × 6। 9 × 6 कैलकुलेट करा 54 आवर्स। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, दो व्यक्ति रंजीत और संबित एक साथ ए और बी से सुबह 8 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद रंजीत और संबित को अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में क्रमशः 2 घंटे 40 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, यानी एक चलने के बाद एक दूसरे से कितने बजे मिले होंगे। तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि यदि एक दूसरे से मिलने का टाइम पूछा जा रहा है तो आप एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो टाइम है T1 और T2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर आप स्क्वायर रूट निकाल लें। अब जैसे देखिए एक की गति कितनी गिवन है, पहले की स्पीड टाइम गिवन है 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे को आप लिख सकते हैं 120 और 40 यानी 160 मिनट, और दूसरे का टाइम गिवन है 1 घंटे 30 मिनट। तो 1 घंटे 30 मिनट को आप लिख सकते हैं 90 मिनट। तो आपने इसे सॉल्व करा तो आप इसे लिख सकते हैं 1600 × 9। तो 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो आपने कैलकुलेट करा 120 मिनट। 120 मिनट को आप कितने आवर्स लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 घंटे। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि दोनों एक दूसरे अपने स्थान से चलने के 2 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में कितने बजे दोनों ने चलना स्टार्ट करा था, तो दोनों ने सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करा, और 2 घंटे बाद यानी कितने बजे, आप कह सकते हैं 10 बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। दो रेलगाड़ियां ए और बी क्रमशः दिल्ली और पटना से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद रेलगाड़ी ए और बी अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो दिल्ली और पटना के बीच की दूरी बताएं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो स्टेशन है। पहला स्टेशन आपने मान लिया दिल्ली और दूसरा स्टेशन आपने मान लिया पटना, और क्वेश्चन में बताया दिल्ली से रेलगाड़ी ए चलना स्टार्ट कर रही है और पटना से रेलगाड़ी बी चलना स्टार्ट कर रही है, और क्वेश्चन में गिवन है बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन में बताया ये दोनों इस पॉइंट पर क्रॉस करने के बाद कितना कितना समय लेती है, ये 16 घंटे का समय लेती है और ये 9 घंटे का समय लेती है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो आपको मैंने ये सिखाया कि ये डिस्टेंस S2T2 और ये डिस्टेंस S1T1।
अब देखिए, यदि आपको दिल्ली से पटना के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है, ये दूरी आपको कैलकुलेट करनी है, दिल्ली से पटना के बीच की दूरी, तो आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। यदि आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S2T2 प्लस S1T1। अब देखिए यहां पर S1T1 गिवन है और S2 की वैल्यू गिवन है, तो आप पहले यहां से ए की स्पीड कैलकुलेट कर लें। तो आप लिख सकते हैं SA/SB इज इक्वल टू बी का टाइम 9 और ए का टाइम 16। तो आपने इसे कैलकुलेट करा 3/4, और इसमें देखिए बी की स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 4 से कैंसिल हो गया 10। तो आपने ए की स्पीड कैलकुलेट करी SA इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपने SA की स्पीड कैलकुलेट कर ली 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं S1T1 प्लस S2T2। अब देखिए S1T1 की बात करें तो ए की स्पीड 30 कैलकुलेट करें और ए को टाइम कितना लग रहा है 16 आवर्स। बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और इसे अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 9 आवर्स। तो आपने इसे सॉल्व करा 480 और ये 360, तो फाइनल आंसर आपके बन रहे 840 किलोमीटर। दिल्ली से पटना के बीच की दूरी आपने कैलकुलेट करी कितनी 840 किलोमीटर। जैसा कि आपको मैंने लाइव स्पेशल के बारे में बताया, लाइव मैथ स्पेशल बैच, उस बैच में मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ साथ साथ नंबर सिस्टम और DI करवाऊंगा। आपको इसके लिए जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स होंगे। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।